हेलो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ टेलीस्कोप फैक्ट लाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं। टेल एंड से लेकर तालिबान अंतिम छोर इस महामारी का बहुत से लोगों के लिए चुनौती थी। इस महामारी की शुरुआत 2021 से हुई। महामारी से तालिबान और प्राकृतिक आपदाओं तक लगातार नकारात्मक प्रभाव की बातें थीं। अंत में नकारात्मकता के समुद्र के बीच एक सकारात्मक सुर्खियां मिली, एक तकनीकी उपलब्धि जो मानवता को प्रेरणा प्रदान करेगी। हम क्रिसमस के दिनों से पहले सितारों और मार्बल को देख सकते हैं, और उस दिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा इंजीनियरों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियां यह अब तक का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसका वजन लगभग 6 टन है, जिसकी लागत 10 मिलियन है। विस्मयकारी कल्पना से जनता को अचंभित किया है, और इस महाकाव्य में हमारे ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए हमारी आंखें खोली। इस प्रसंग में हम कुछ आश्चर्यजनक खोजों पर नजरें डालेंगे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लॉन्च होने के 1 साल बाद हमें उपहार में दी हैं। लेकिन पहले हम कुछ मजेदार तथ्यों पर नजर डालेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप लिमिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि यह अपनी कक्षा के दौरान 24 मील या 38 किलोमीटर दूर से सिक्का या 340 मील या तो 547 किलोमीटर दूर से एक फुटबॉल को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि सूर्य से दूर का पक्ष अंटार्कटिका की तुलना में ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ 185 डिग्री फ़ारेनहाइट या 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्रकाश को और दूर यात्रा करना पड़ता है। कुछ अधिक प्राचीन है या इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग कर रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप समय में पहले से कहीं अधिक पीछे देख सकता है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी अनुमति देता है धूल और बादल के बीच से देखने के लिए सक्षम है, और ही उल्लेखनीय सामग्री के अंदर बहुत उल्लेखनीय सामान बना है। यह 18 विशाल मिरर बेरिलियम से बने हैं, लेकिन सोने में कोटिंग सोने की परत पर लगभग 600 परमाणुओं की मोटाई है, और सोने की कुल मात्रा एक गोल्फ के आकार की और वजन 48 ग्राम होगा। तो गोल अच्छे तरह से उपयोग है। क्यों? यह कीमती धातु लाल रोशनी को हर तत्व से बेहतर मिरर्स हैं। अन्य धातु 98% रिफ्लेक्टिव एक मानक मिरर के लिए सक्रिय है। 85% एक मानक दर्पण है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक कक्षा मिलियन मील दूर और 1.6 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि हबल टेलीस्कोप केवल 340 मील दूर परिक्रमा करता है। इसका मतलब है अगर कुछ भी गलत होगा तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो सेवा के लिए बहुत दूर जाकर कुछ सेवाएं उपलब्ध करते हैं। इसलिए उसके बाद ईंधन खत्म हो सकता है, लेकिन सभी आशाएं नहीं जाती यह सोचकर कि वहां एक बिल्ट इन रिफ्यूलिंग पोर्ट है। इसलिए जब ईंधन समाप्त हो जाता है और यदि मानव यह पता लगा लेते हैं कि अंतरिक्ष यान को वहां कैसे निकाला जाए, तो दूरबीन का जीवन मई 2022 में बढ़ाया जा सकता है। एक माइक्रोमीटर से 18 सोने के मिरर्स में से एक को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता था। विशेषज्ञ कहते हैं कि दूरबीन के प्रदर्शन पर प्रभाव न्यूनतम होगा। कम से कम इन प्रकार के प्रभावों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन नुकसान का अनुमान से कहीं अधिक बड़ा था, और इस प्रकार की टक्कर भी कुछ वर्षों में केवल एक बार होने की उम्मीद थी। न्यू स्टार फ्रॉम इन आवर ग्लास डिस्प्ले। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस जन्म के 1 लाख साल पहले अपेक्षादायक एक कम उम्र के नए सितारे के जन्म की अच्छी सी तस्वीर नवंबर 2022 में ली थी। इस जीवन के शुरुआत के चरण में तारा, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी आसमान के बादलों के द्रव्यमान को इकट्ठा कर रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 5000 से अधिक वर्षों का द्रव्यमान कम हो सकता है। हालांकि प्रोटोस्टार दृश्य में छुपा हुआ है। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क देखी जा सकती है। यह एक आवर ग्लास डिस्प्ले में केंद्र में डार्क लाइट लाइन से है। घूमने वाली डिस्क घने गैस से बनी है, और इनक्रेडिबल इंफ्रारेड लाइट शो में प्रोटोस्टार से प्रकाश के कारण होता है, जो डिस्क गुफा के भीतर को रोशन करने वाले गुफा के ऊपर और नीचे गैस लीक होता है, और आसपास की धूल। इस खोज के बारे में आकर्षक बात यह है कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मोटे तौर पर हमारे सौर मंडल के आकार की ही है, और इस स्थिति में ग्रहों के लिए यह असामान्य नहीं है।
नासा का मानना है कि इन छवियों ने हमारे सौर मंडल के जन्म के दौरान जो देखा जा सकता था उसकी एक झलक प्रदान की थी। यह थे कुछ फैक्ट जो जेम्स वेब इनोवेशन के थे। स्टीफन क्विंटेल एंड ब्लैक होल रिवेलेशन। स्टीफन का पंचक 5 आकाशगंगाओं का एक दृश्य समूह है, जिनमें से 4 अब तक खोजे गए पहले कॉम्पैक्ट आकाशगंगा समूह हैं। तारामंडल पेगासस में दिखाई देने वाला समूह मर्सिले वेधशाला में 1877 में एडवर्ड स्टीफन द्वारा खोजा गया था। समूह सभी कॉम्पैक्ट आकाशगंगा समूहों का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। स्टीफन्स क्विंटेट सभी आकाशगंगाओं के लिए मौलिक इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक शानदार प्रयोगशाला है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में इस तरह के तंग समूह अधिक सामान्य हो सकते हैं जब उनके सुपरहीट उल्लंघनकारी सामग्री ने क्वाजार नामक बहुत ऊर्जावान ब्लैक होल को ईंधन दिया हो। एविडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्सोप्लैनेट। 10 जुलाई 2022 को वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा कैप्चर किए गए हॉट गैस विशाल एक्सोप्लैनेट WASP-39b का एक ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम सौर मंडल के बाहर एक ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड के पहले स्पष्ट प्रमाण को प्रकट करता है। अ फ्रेश लुक एट द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। 1995 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा चित्रित किए जाने पर पहली बार प्रसिद्ध हुए निर्माण के स्तंभ क्षेत्र में गैस और धूल की मात्रा के साथ साथ नवगठित सितारों की कहीं अधिक सटीक गणना की पहचान करके शोधकर्ताओं को स्टार गठन के अपने मॉडल को सुधारने में मदद करेंगे। समय के साथ वे इस बात की स्पष्ट समझ बनाना शुरू कर देंगे कि लाखों वर्षों में इन धूल से भरे बादलों से तारे कैसे बनते और फूटते हैं। द अर्लीस्ट गैलेक्सी एवर ऑब्जर्व्ड। खगोलविदों ने पुष्टि की कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अपने संचालन के शुरुआती महीने में खोजी गई 4 प्राचीन आकाशगंगाएं अब तक देखी गई सबसे पुराने वैज्ञानिक हैं और लगभग उतनी ही पुरानी जितनी स्वयं ब्रह्मांड। खगोलविद अब जानते हैं कि 4 आकाशगंगाओं से प्रकाश को वेब तक पहुंचने में 13.4 बिलियन से अधिक वर्ष लगे। अधिक सटीक रूप से टेलीस्कोप आकाशगंगाओं को देखता है क्योंकि वे बिग बैंग के केवल 350 मिलियन वर्ष के बाद दिखते थे, जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल 2% था। हालांकि आकाशगंगाओं का निर्माण पहले से भी होना शुरू हो गया होगा। द कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नवीनतम अवलोकनों में ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट के समान 17 गाढ़ा धूल के छल्ले की एक हड़ताली छवि पर कब्जा कर लिया है। संरचना 2 विशाल सितारों की बातचीत से बनाई गई थी, जिसे सामूहिक रूप से वुल्फ रेट 140 बाइनरी के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष से अधिक हैं। छल्ले हर 8 साल में बनते हैं, पर जब तारे अपनी लंबी कक्षा में एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, उनके करीब आने के दौरान तारों से आने वाली सौर हवाएं टकराती हैं, जिससे तारों से निकलने वाली गैस धूल में संकुचित हो जाती है। फर्स्ट एक्सोप्लैनेट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। बृहस्पति से 6 से 12 गुना भारी द्रव्यमान के साथ प्रकाश वर्ष दूर 65426 एक एक्सोप्लैनेट जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में कैप्चर किया है। यह हमारे सौर मंडल के बाहर का पहला एक्सोप्लैनेट है जिसे टेलीस्कोप ने प्रत्यक्ष छवि कैप्चर करने की सीधी छवि ली है। एक्सोप्लैनेट मुख्य रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे सितारे जो ठीक बगल में हैं, वे इतने चमकीले हैं। इसका मतलब केवल जेम्स वेब के पास अवरक्त क्षमताएं इस प्रकाश को काटकर बेहोशी को प्रकट कर सकती हैं। 2M1207b प्रत्यक्ष रूप से चित्रित किया गया पहला एक्सोप्लैनेट है और एक भूरे रंग के बौने की परिक्रमा करने वाला पहला खोजा गया है। 2004 की VLT द्वारा पहली बार इसका चित्रण किया गया था। 2005 में 1 वर्ष के अवलोकन के बाद इसकी ग्रह की पहचान और विशेषताओं की पुष्टि की गई थी। तो ये थे कुछ फैक्ट, यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।